सो अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस। सो लेट्स सी, हमने काफ़ी सुना है उस जगह के बारे में और मैं आपको भी साथ में एक विजुअल शेयर करवा ही लेती हूँ। अभी जो फ़िलहाल मेरे साथ है उनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो सबसे पहले जो आज की गाड़ी जिसके हाथ में है, जो ड्राइव कर रहे हैं, मिस ध्वनि। इनका भी यूट्यूब चैनल है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ध्वनि मकवाना। ध्वनि मकवाना। सो फ्रेंड्स, जस्ट गो इट एंड वॉच इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। और मेरे साथ है दूसरी पार्टनर हीना, ये भी हमारे साथ आई है। एंड हेलो। और ये भी है हमारी मोनिका, ये भी हमारे साथ आई है। तो ये दोनों का इंट्रोडक्शन बाकी रह गया था, तो दिस बोथ आर विद अस। तो चलो देखते हैं। अभी लक्ष्मी विलास पैलेस का विजिट आपको करवाती हूँ। देखते हैं कहाँ तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है। सो विल जस्ट गो फॉर इट। ओके, बाय। तो हमने एंट्री ले ली है लक्ष्मी विलास पैलेस में। चेक इन कर लिया है। हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी विलास पैलेस के यहाँ। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, अ वेरी ह्यूज एंड वास्ट इनका एरिया है। द लैंड एरिया कवर्ड विच इज़ वेरी बिग, वेरी वास्ट। और मैं बता दूँ अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट लक्ष्मी विलास पैलेस. This is constructed by Maharaja Sayaji Gaikwad family, a prominent Maratha family, and this is of course a very, very good and historical place to visit, to know more about our history, to know more about Vadodara, which is in Gujarat. So I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा. So stay tuned with me. બનાવવામાં આવ્યો છે. આ જે તમે સ્પેસિફિક અહીંયાથી સ્ટાઇલ જોવો છો એ સ્ટાઇલ છે ઇન્ડો સાર્સેનિક સ્ટાઇલ. હવે ઇન્ડો સાર્સેનિક સ્ટાઇલ એટલે શું? તો આ સ્ટાઇલ જ વડોદરામાં ડેવલપ થઈ. રોબર્ટ ચીઝમ કરીને એના આર્કિટેક્ટ હતા. આની અંદર 3 સ્ટાઇલ મિક્સ છે. ગોથિક આર્કિટેક્ચર, આપણું જે હિન્દુ ટેમ્પલનું આર્કિટેક્ચર હોય છે એ, અને મુઘલ આર્કિટેક્ચર. એટલે ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન કરીને તમને આ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે. એટલે દરેક જગ્યા પરથી કોઈને કોઈ વસ્તુ અહીંયા તમને ઇન્ફ્લુઅન્સ થયેલી જોવા મળશે. તમે જોશો કે આર્ચની સાથે આપણે જે રાજસ્થાની આર્ચ છે એ પણ તમને કમ્બાઇન્ડ જોવા મળશે. તમને ડોમ પણ જોવા મળશે અને કેથેડ્રલની અંદર જે ઊંચો મિનારો હોય છે એવો પણ તમને ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં બનેલો જોવા મળશે. એટલે આ એની સૌથી મોટી યુનિકનેસ છે, આઈડેન્ટિટી છે. વડોદરાના કોઈ પણ મોન્યુમેન્ટ જોશો તો તમને આ સ્ટાઇલમાં જોવા મળશે. वाह, लुक एट द व्यू फ्रेंड्स. कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल है. और इसकी कुछ खास जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी. जैसे मेरे फ्रेंड जय ने बताया, यहाँ का आर्किटेक्ट कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव रहा होगा अपने टाइम में. वाह, मैं आपको इसका पीछे से व्यू दिखाती हूँ. एक खास बात और, अभी भी इस पैलेस के ऊपर का फ्लोर जैसा आप देख रहे हो, वहाँ पे करंटली जो किंग और क्वीन है वो रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है. सो वी आर नॉट अलाउड. हमें सिर्फ यहाँ ग्राउंड के इलाकों को ही घूमना फिरना
देखना, और ऑडियो भी प्रोवाइड किया गया है, ऑडियो गाइड, जिसकी मदद से हम यहाँ की जानकारी ले सकते हैं और बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, बट ओनली द लोअर पार्ट ऑफ दिस, नॉट द अपर पार्ट, बिकॉज अभी भी वो लोग वहाँ रहते हैं, द करंट क्वीन एंड किंग, उनकी फैमिली के साथ. सो वाओ, आई एम फीलिंग रियली वेरी ग्रेट. यहाँ पे आकर कुछ अलग ही फील होता है ना. ये देखो, ये लोग सारे लोग अब फोटोज फटाफट क्लिक कर रहे हैं ताकि हम बाद में व्यू को एंजॉय कर पाए. वाओ वाओ, ब्यूटीफुल. कितना खूबसूरत है. हिस्ट्री अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है फ्यूचर को. अगर लोग सीखना चाहें या देखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकती हैं. स्पेशली क्रिएटिव लोग जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज में उस चीज की क्रिएटिविटी ढूंढ ही लेते हैं और फिर अपने हिसाब से कुछ इनोवेशन भी ऐड कर देते हैं. लुक एट दिस आर्किटेक्चर गाइज, फैबुलस, वंडरफुल, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क. कितना सुंदर व्यू है ना यहाँ का. राजा रानी, उनकी फैमिली, दरबार, कक्ष, मीनार, अलग ही माहौल है. यहाँ पे यू कैन सी द लॉन एरिया, और इस एरिया में गोल्फ खेला जाता है. हमने बहुत अच्छे से लक्ष्मी विलास को देखा. सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर दे डोंट अलाउ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो रहते हैं. जो भी नीचे का इलाका था, ग्राउंड फ्लोर का इलाका हमने देखा, एंड इट वाज रियली रियली वेरी वेरी ऑसम टू सी एंड टू वॉच. और क्योंकि हमारे जय भाई साथ में थे तो उन्होंने हमें बहुत सारी लिटरेचर की ज्ञान की बातें कही. उनको साहित्य का नॉलेज भी है, हिस्ट्री का नॉलेज भी है, एंड वी रियली लव दिस प्लेस. बहुत मज़ा आया. तो आप सभी को ये जगह आना है. अच्छा, अभी और कुछ बाकी है, मुझे लगा इतना ही है. दैट्स इट. लुक एट दिस व्यू, वाओ. इसके लिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी बनता है. सो प्लीज़ डू दिस. वाव है. यहाँ पे स्टेप वेल है जो 9 लाख रुपए में बनी थी, इसलिए उसे नवलखी बोलते हैं. ओके, स्टेप वेल. वी कैन गो देयर. नो. नो एंट्री. अरे यार. ओके, ठीक है. सो यू ऑल मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड थैंक यू. देखो देखो देखो, इनकी मजा मस्ती देखो देखो. वाओ, ये व्यू मुझे इतना अच्छा लग रहा है. ये फ्रेम इज वेरी गुड, द बैकग्राउंड इज एक्चुअली वेरी गुड. हमने यहाँ पे इतने फोटोज क्लिक करवाए ना, वी गॉन क्रेजी ओवर देयर. वाओ, जस्ट लुक एट दिस गाइस. इतना बड़ा है ना, मस्त है बहुत. और वहाँ का भी बहुत अच्छा है, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो देयर क्योंकि ऑफ कोर्स वेल है, इट्स रिस्की. ओके ओके. જરા હાથીની સવારીને બધું એમનું નહીં કરતું ને દશેરા એને અહીંથી જાય. वाओ वाओ. मतलब इस पैलेस को आप राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कहीं से भी देखो, यू कैन सी द ब्यूटी. इतनी माइन्यूट सी फाइन आर्ट्स की हुई है. पैलेस के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. यस, और कहानी के बिना कोई भी पैलेस होता नहीं. करेक्ट. प्रेम का प्रतीक हम सिर्फ ताजमहल को ही मानते हैं, और उसके अलावा भी भारत में ऐसे कई सारे पैलेसेस है जहाँ ऐसी कोई ना कोई प्रेम कहानी छुपी हुई है. सयाजीराव गायकवाड़ का, यानी गायकवाड़ डायनेस्टी का जो मेन पैलेस था वो था सरकार वाड़ा. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बाजीराव मस्तानी में शनिवार वाड़ा था, तो वाड़ा कल्चर मराठी लोगों का होता है. तो हमारा सरकार वाड़ा सिटी में था, सिटी के सेंटर में था. ओके. उसके बाद उसके बाजू में जो पैलेस बना वो मार्बल का था पूरा, वो खत्म हुआ. उसके बाद तीसरा पैलेस बना और उसके बाद ये चौथा पैलेस बना. तो बहुत सारी जगह राजा ने चेंज की है. लास्ट में ये पैलेस बन रहा था जिनके नाम पर से बना है, उन्हीं के साथ ये जुड़ी हुई कहानी है. सयाजीराव गायकवाड़ की प्रथम पत्नी
जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, वो जिंदा थी तब ये पैलेस का काम चल रहा था। शहाजीराव की इच्छा थी कि गृह प्रवेश वही करे, पर ये पैलेस बने, क्योंकि इतना बड़ा पैलेस है आपने देखा, और बनने में भी बहुत टाइम लगा। उससे पहले उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद शहाजीराव ने दूसरी शादी की और उनके साथ वो इस पैलेस में आए। तो शहाजीराव का जो ड्रीम था कि अपने लव के साथ वो इस पैलेस में एंटर हो सके, वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए जब वो इस पैलेस में शिफ्ट भी हुए, उनका मन थोड़ा कम ही लगता था, क्योंकि उनका जो प्यार था वो खो गया था। और इसीलिए उनके समर्पण पर ये पूरा मोज़ेक बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि राज सिंहासन है, उन पर राजा रानी के साथ बैठे भी हुए हैं, तो पीछे उनकी चिता है और एंजल उन्हें लेने आ भी गए। वाओ वाओ, So, Thank you. मरते दम तक उनके जहन में वही रही। वही रही। इट्स ब्यूटीफुल अंदाजा भी नहीं आया था ये देख के स्टोरी के कि बाद। ऐसा कुछ होगा। आप सभी को ये समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरती से इन्होंने बयां की है इस कहानी का पूरा सारांश, इस कहानी को लेकर, इस पैलेस को लेकर। एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस मोज़ेक मीन्स टू एवरीवन। इसका क्या कहना है, इसका क्या प्रतीक है। એટલે એની પાસે આટલું બધું હતું તો પણ જે જોઈતું હતું એ ન મળ્યું। न મળ્યું। તારો પ્યાર વગર તું કઈ બી કઈ લાઈફમાં અધૂરું જ છે। अगर हमारे पास सब कुछ है और वो नहीं है ना, तो कुछ ही नहीं है एक्चुअली। हम आ गए हैं सयाजी बाग, और यहाँ पे हम सयाजी गायकवाड़ का एक म्यूज़ियम है वो भी देखेंगे। ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस 3 बजे के बाद ये बाग ओपन होता है। तो लेट्स सी हम पहले कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करते हैं देख के। एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ऑफ कोर्स बाग है तो ब्यूटीफुल होगा ही, क्यों। As you can see this statue, brave hunting boy of Dhari. इनकी कहानी ये है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इनको ब्रेव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये धाड़स इन्होंने दिखाया। जब सयाजी राव पर शेर ने हमला किया तो ये बीच में आकर ऊपर से कूदे और उन्होंने उनकी जान बचाई। इसलिए धाड़स का प्रतीक ब्रेव हंटिंग बॉय ऑफ धरी इनको बोला जाता है। ओहो हो, प्राणी संग्रहालय। इतने खूबसूरत फूल, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा प्लीज कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने खूबसूरत फूल है। कितने रंग बिरंगी फूल है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी तो यही है बॉस। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वाओ, ये तो एकदम फॉरेन वाला दे रहा है ना लुक। इसका नाम मैं भूल गया। अभी बड़ौदा में सिर्फ ऐसे 2 ही पेड़ बचे हैं। ओके। और ये बहुत लुप्त प्रजाति का पेड़ है। ओह, रेयर, वेरी रेयर। ओके, रेयरेस्ट। वाओ। सिटी गैलरी। પોએટ્રી ની એટલે કશું પ્રેમમાં નડે वो वो घड़ी अगर आप कैप्चर कर पाओ। બાકડા પર ચડી જાય ને તૂટે ના પેલા બાકડા પર ચડે મજબૂત બાકડો। इफ यू कैन कैप्चर दिस फ्रेंड्स, ये पूरी फूलों से सजाई हुई स्ट्रक्चर की हुई घड़ी है।
अगेन दिस ब्यूटीफुल सिटी गैलरी. व्हाट अ स्ट्रक्चर ना. पुरानी चीज़ों की कारीगरी का कुछ अलग ही मज़ा था, कुछ अलग ही इनोवेशन है, कुछ अलग ही क्रिएटिविटी है. इनको देख के ही हर कोई आर्टिस्ट जो आज का फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्ट है होगा, वो और इनोवेटिव और क्रिएटिव हो पाते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर हमें बहुत सारे फाइन आर्ट्स के आइडियाज़ मिलते हैं. ख़ास तौर पे जो कला के क्षेत्र में हैं, जो कवि हैं, इन खूबसूरत चीज़ों को देखकर उनको प्रेरणा मिलती है कि हम और कितनी अच्छी गज़ल और कितनी अच्छी शायरी पेश कर सकें लोगों के लिए. और आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने भी ये कलाकारी की है, कारीगिरी की है, जिनके इन्फ्लुएंस में की है. इनको करने का कारण, इनको रखने का कारण, इनको प्रिजर्व करना, और लोग दूर दूर से यहाँ ये देखने आते हैं. इट इज़ परफेक्ट स्ट्रक्चर टू मेक अस नो अबाउट अ सिटी, टू मेक अस aware about more about our culture, more about the reasons why these structures has been developed so far. देखो देखो इनकी कलाकारी देखो. वेरी गुड, वेरी गुड. बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी. ये है हमारा बड़ौदा गैलरी. काफी हाँ हाँ हाँ. आप आए हो बड़ौदा के क्या बड़ौदा म्यूजियम में पिक्चर गैलरी. नहीं 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 नहीं, हमको अच्छा लग रहा है ये. पिक्चर गैलरी यहाँ पे ये देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से व्हाइट उन्होंने शायद पेंटिंग किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ईंट के हिसाब से उन्होंने डिजाइन की है. तो आप देख सकते हैं, नजदीक जाकर हम देख रहे हैं, और उन्होंने कितने प्यार से ये प्लांट का पॉट बनाया है. आपको कैसे पता कि जब वो ये कर रहे होंगे तो वो प्यार में थे? तभी तो नजर तक से बना. हाँ, करेक्ट. तो देख सकते हो एक पॉट है, उसको ब्यूटीफुली उससे प्लांट ऐसे ग्रो हो रहा है. ऊपर खिड़की है, खिड़की को एकदम अच्छा सा उन्होंने व्यू दिया है. हाँ, वो जो भी है. वेरी गुड, वेरी गुड. घोड़ा है. उन्होंने घोड़े पे से उन लोग शायद युद्ध करने जा रहे हैं, आई गेस. ओहो हो. ये ग्रीक माइथोलॉजी है. यस यस. हाँ, तो वैसे ही पूरी कलाकृति की है उन्होंने, बहुत बेहतरीन तरीके. वहाँ 3 पॉट आ गए थे. ये हमारी न्यू गाइड है बाय द वे. ये हमने इनको सबसे छोटे गाइड. हाँ हाँ, नो कमीशन बेसिस पे रखा है.